जय हिंद एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। पहले ये समझते हैं कि ये एक्ट था क्या। तो ये एक्ट जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल कर सके, उसको रेगुलेट कर सके। लेकिन सवाल ये बनता है कि ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेज उत्पन्न हो गए कि एक प्राइवेट कंपनी के अफेयर्स को क्या करना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंट्रोल करना पड़ा। तो उसको हम देखते हैं। वैसे आपके रीजंस बहुत सारे हैं, पर जो मेन रीजन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी जब युद्ध जीत जाती है तो उसे दीवानी राइट मिलता है, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है। तो ऐसा कहा गया कि कंपनी जो होगी प्रॉफिट में जाएगी, पर कंपनी जो होती भैया लॉस में चली जाती है। मेन रीजन बताया गया था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे। वो जो कंपनी के जेब में पैसा जाना चाहिए था वो अपने जेब में रख ले रहे थे, अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहे थे। तो इससे हुआ क्या, कंपनी आपकी लॉस में चली गई, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, लगभग 1.5 मिलियन यूरो का कर्जा हो गया। साथ ही में 1767 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट दिया था जिसमें यह कहा था कि आपको सर्टेन अमाउंट हमें देना पड़ेगा कंपनी से। वो भी कंपनी क्या है 1772 तक पे करती, बस उसके बाद क्या है पेमेंट नहीं कर पाती है। तो इन सब परिस्थितियों का फायदा उठा के कंपनी जो है उसके अफेयर्स में इंटरफेयर करती है और लाती है रेगुलेटिंग, माफ करें ब्रिटिश पार्लियामेंट लाती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हम इसके फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर ये है कि गवर्नर जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और वॉरेन हस्टिंग्स जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। सेकेंड था उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है 4 मेंबर की, जिनका काम था कि वो असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल का, या एक तरह से कह लीजिए वो बेसिकली क्या काम था उनका कि वो नजर रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा था उन्हें। जो भी डिसीजन थे वो क्या होता था, मिलजुल के नहीं लेना था, मेजोरिटी तौर पर डिसीजन लिया जाता था। थर्ड ये था कि जो बॉम्बे के गवर्नर थे, मद्रास गवर्नर थे, उनको इनके सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल के। ये कहा गया कि भैया आप जो भी अफेयर्स आप होंगे, डिसीजंस होंगे, वो गवर्नर क्या होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के थ्रू ही लिए जाएंगे। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिश किया जाता है कलकत्ता में 1774 में इसके अंडर। उसके बाद कंपनी के जो ऑफिशियल्स उन्हें कहा जाता है कि अब से आप कोई भी क्या करेंगे, ब्राइब नहीं लेंगे, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, इससे प्रोहिबिट कर दिया जाता है। छठवां, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो कंपनी के अफेयर्स को देख रहे थे उनसे ये कहा जाता है कि जो भी चीजें होंगी, जो भी कंपनी के रिपोर्ट्स हो गए, वो आप पहले हमें आके रिपोर्ट करोगे। ठीक है, ये इनसे कहा गया। और तो ये थे आपके क्या फीचर्स ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। नेक्स्ट वीडियो जो में है हम लोग बिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।